8. उस अननोन डॉन का मैसेज आ चुका था। मुझे और अथर को आज रात 12 बजे हल्द्वानी के लिए निकलना था। इस मिशन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि सिर्फ हम दोनों को ही मिशन पर जाना था, किसी को साथ नहीं ले जाना था। पर सुहानी अचानक जिद करने लगी। बात समझ सुहू, मैं आके तुझसे मिलता हूँ ना। नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं तुझ पे। तू हर बार ऐसे ही करता है। मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये मिशन डेंजरस हो सकता है बेबी। अच्छा, एट फर्स्ट शादी करना ही डेंजरस था हमारा। डिड यू रिमेम्बर कैसे मेरे चाचू मंदिर में झगड़ा करने आ गए थे? वो कैसे भूल सकता हूँ। गुड। उसके बाद हम अथर्व के उस बेवड़े चाचा के यहाँ गए। मामा नॉट चाचा, गुंजन चाचा थे वो। व्हाटएवर ही इज, बट उनके यहाँ रहना कितना डेंजरस था, भूल गया? इतनी देर से सुहानी मुझे टॉन्ट कर रही थी। उसकी होशियारपुर वाली बात से एक छोटा सा टॉन्ट मुझे भी याद आ गया। हाँ हाँ, बहुत डेंजरस था, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। इनफैक्ट तेरे लिए तो ज्यादा। तुझे तो लड़का लड़की दोनों के साथ सेक्स करना पड़ रहा था। टू मच डेंजरस फॉर यू। शट अप। वो मेरी मिस्टेक थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। वैसे स्वीटी कहाँ है अब? कैसी है वो? फक हर, जहाँ भी होगी परेशानी होगी। शी इज अ बिच, कभी खुश नहीं रह सकती वो। इतनी हेट्रेड क्यों है तेरे मन में उसके लिए? मैं उसे कैसे बताता कि जब हॉस्पिटल में उसकी मम्मी ने स्वीटी और मेरे लव अफेयर पर डाउट किया था, तब स्वीटी ने बहुत खुश होकर उस डाउट को हवा दी थी। छोड़, नेक्स्ट बता, और क्या डेंजर आ गए तेरी लाइफ में? अभी लास्ट नाइट ही अपने पड़ोस के हॉन्टेड हाउस की बालकनी में पूरी रात गुजारी है मैंने। कितनी डेंजरस होगी सोच। कोई भूत प्रेत मुझे उठा ले जाता तो? भूत प्रेत भी चुड़ैलों से बचकर रहते हैं। सुहानी ने मेरे हाथ पर मारा। शट अप। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ जा रही हूँ हल्द्वानी। समझ ले, हनीमून पर ले जा रहा है। टू बी प्रिसाइज, हमें हल्द्वानी के बाद नैनीताल जाना है। ओह वाह, फिर तो मैं 100% चल रही हूँ। तू रोक सके तो रोक ले। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बेबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुझे कुछ हो गया तो? जो होना होगा साथ में होगा ना पार्थू। तू दुबई भी चला गया था मुझे छोड़कर। तुझे पता है एक एक दिन तेरे बिना रहना कितना टॉर्चर था मेरे लिए। तो क्या अब तू घर से भाग के जाएगी? ये ठीक होगा? आई एम ऑलरेडी मैरिड यार। हमारे पास पिक्चर है, हम मैरिज रजिस्टर भी करवा लेंगे। फिर तो पापा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ना। मैं सोचने लगा, वैसे तो ओनर किलिंग्स यूजुअली रूरल एरियाज में ही होती थी, लेकिन फॉर अ चेंज अगर भवरे ने अपने भाई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में भी एक कांड कर दिया तो हम क्या कर लेंगे। मैं अभी कुछ डिसाइड करता इससे पहले ही सुहानी ने बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़ा और मुझे कन्विंस करने के लिए बटरिंग स्टार्ट कर दी। सुनना, इमेजिन कर, तू मिशन से लौटकर अपने होटल में आया है। बाहर स्नोफॉल हो रही है। मैं और तू एक ऐसे रूम में है जिसकी पूरी वॉल ग्लास की है। हमें बाहर बोनफायर जलती दिख रही है। ठंड से हम दोनों श्रिंक हो रहे हैं, पर फिर भी हमने अपने सारे क्लोथ्स उतार दिए हैं और एक ही ब्लैंकेट में घुस गए हैं। इमेजिन माय वार्म बॉडी इन योर क्लोज आर्म्स। जस्ट इमेजिन पार्थ। एक्चुअली मुझे इमेजिन करके ही कुछ कुछ हो रहा था। सुबह मेरी बाहों में, बाहर इतनी ठंड, बॉनफायर, स्नोफॉल और नैनीताल। एक मिनट, ये तो जुलाई चल रहा था। इस सीजन में स्नोफॉल नहीं, रेनफॉल होती है। डार्लिंग, स्नो का नहीं, रेन का सीजन है। डोंट वरी, जब स्नोफॉल होगी ना तब हम पक्का चलेंगे। सुहानी की सारी प्लानिंग की मैंने हवा निकाल दी तो वो रोने वाला मुंह बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल का सेटअप बिठाने लगी। नहीं ना यार, रेनी सीजन भी तो रोमांटिक होता है ना, समझना। बेबी, मिशन के टाइम में रेनी सीजन रोमांटिक हो जाए तो एजेंट जेम्स बॉन्ड कुमार की राम राम सत्य हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। मैंने सुहानी का प्यारा सॉफ्ट सा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने अपना हाथ खींच लिया और ब्लैकमेलिंग का न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। ओके फाइन, अगर तू अभी मुझे साथ नहीं ले गया तो मैं आज के बाद तेरा फेस नहीं देखूंगी। अरे ये क्या नॉनसेंस है? दैट्स फाइनल। लीव, हट यहाँ से। शायद मेरी जान बचाने के लिए ही श्रेया ने मुझे फोन किया था। मैंने जल्दी से पिक किया। हाँ अथर, श्रेया बोलो। श्रेया का नाम सुनते ही अपने बाप के रूम की तरफ जाती सुहानी रुक गई और हाथ बांधकर मेरी तरफ की बात सुनने लगी। तू अथर्व श्रेया एक साथ क्यों बोल रहा है? तेरी सन की वाइफ साथ है क्या? मोबाइल की आवाज बाहर न जाए इसलिए मैंने तुरंत वॉल्यूम कम की और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए स्माइल के साथ बोला, हाँ सुहानी यही है,
बात करवाऊं? नहीं, मेरा फोन और कार दोनों मिल गए। तू जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकल और मेट्रो से नोएडा सेक्टर 18 आ। कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ बात करनी है। अथर्व साथ में है ना? मैं आता हूँ। फोन कट होते ही मैंने सुहानी की तरफ देखा। वो कंटिन्यूअसली घूर रही थी। What? I'm memorizing your face. कहीं भूल ना जाऊं मैं तुझे। Although अगर तू आज मुझे छोड़कर गया तो मैं 100% भूल जाऊंगी। मैं जानती हूँ। सुहानी की आंखों में दिख रहा था कि ये सिर्फ धमकी नहीं थी। वो शादी के बाद भी इतनी दूर दूर रहने की वजह से परेशान हो चुकी थी। फिर वो जानती थी मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे कहीं बेटर ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल थे। मैंने एक लास्ट ट्राई मारा। देख पापा अकेले रह जाएंगे। भंवर सिंह, उनका क्या होगा? मम्मी आ चुकी हैं। जाके देख, रूम में हैं। ठीक है, फिर जा उनको इन्फॉर्म कर दे हम अभी चल रहे हैं। सुहानी खुशी से उछल पड़ी। ये फाइनली वी विल बी टुगेदर ऑन ट्रिप। मैंने भी फीकी सी स्माइल कर दी। मुझे अपनी हॉस्पिटलाइज मम्मी को छोड़कर जाना था। ये मेरे लिए थोड़ा अनोइंग था कि मैं वहां एंजॉय करता और मम्मी यहाँ लिवर पेन से सफर होती। अथर्व और श्रेया नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के साइड में दोनों कार्स पार्क करके गोभी का पराठा खा रहा था। मैं जब मेट्रो स्टेशन से निकला तो मेरी नजर पहले श्रेया पर पड़ी। श्रेया ने भी मुझे देख लिया। अथर्व, पार्थिव आ गया, बट साथ में इरिटेटिंग सुहानी भी है। ओह नो, अब तो 2 पराठे और लेने पड़ेंगे। कंजूस, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पेमेंट तो अब पार्थिव ही करेगा ना। अथर्व भी स्माइल करने लगा। हम दोनों भी वहां पराठे खाने लगे। खाते टाइम कोई बात नहीं हुई। फाइनली पेट की टांकी फुल करके हम चारों श्रेया की कार में बैठ गए। अथर्व और श्रेया फ्रंट सीट्स पर थे। मैं और सुहानी बैक सीट पर आ गए। हाँ, पहले मेरी सुन फिर अपनी सुनाना। जिस मिशन की मैंने बात की थी, जिसमें सिर्फ मुझे और अथर्व को ही जाना था। सॉरी श्रेया, तू घर से भाग गई इसलिए तुझे बता नहीं पाया। डोंट वरी, अथर्व टोल्ड मी एवरीथिंग। एवरीथिंग? भोसड़ी के सब बता दिया? ओए, तो क्या नहीं बताना था? अथर्व ने अपने दिमाग पे उंगली रखी और फ्यूज उड़ाने जैसा जेस्चर किया। भाई देख, सब क्लियर रहे तो सही रहता है। ये इसको आधी बात बताओ, उसको पूरी बात। ये मेरे से नहीं होता यार, मेरे दिमाग की गांड मर जाती है। वाह बेटे, लड़की मिली नहीं कि तेरी ट्यून ही बदल गई। तब तो कह रहा था कि श्रेया को पार्टनर बनाया ही क्यों। अच्छा भला हम 2 पार्टनर थे। मुझे लगा मेरी इस लाइन से श्रेया अथर्व के कम से कम 2 थप्पड़ तो मारेगी, पर वो अथर्व की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। डोंट ट्राई टू लाई मोटू। आज तो मुझे ये बात भी बता चुका है। तू ये बता कि कब निकलना है? आज रात 12 बजे, ताकि सुबह 6 बजे तक हम हल्द्वानी पहुंच जाएं। वैसे कौन सी कार लेकर जाएंगे हम? कार का नाम बताने से पहले दोनों ने मुझे रघुवीर और आयशा और कार चोरी होने की स्टोरी बताई। फिर मुझे कार तो मिल गई, लेकिन आई नीड रिवेंज टू। मैं जानबूझकर अथर्व की तरफ देखकर बोला, भैंस की आंख, वो साला रघुवीर हरामी, उसने आयशा भाभी पटा ली। ये कितना कितना गलत है यार। मर्द समाज के साथ इतने हैंडसम लड़के चूतिया लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, और उसने उस मोटे थुलथुले ठुल्ले से। श्रेया इरिटेट हो गई। बस कर तू अपना सार्केज्म। तू भी जानता है कि आयशा ने उसे अपने फायदे के लिए फंसाया है। हाँ यार, तुझे याद है अर्थू, हम जब पुलिस स्टेशन में फंसे थे, मैं और सुहानी, तब आयशा भाभी ने ही हमें रघुवीर के डंडे से बचाया था। कोई सीनियर था रघुवीर का, उसी से अप्रोच करके हमें बचाया था। क्यों सुहू? मैंने सुहानी की तरफ देखा, पाया कि वो बैठे बैठे सो चुकी थी। गोभी का पराठा विद मैंगो शेक अपना कमाल दिखा रहा था। तू प्लीज अपना फ्लैशबैक बंद करेगा? सबको याद है क्या हुआ था। अननेसेसरी रिकैप मत दे। कोई आइडिया बता जिससे हम रघुवीर को सही लेसन दे सके। That bastard grabbed my breast यार। तुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा? अनइंटेंशनली मेरी निगाह श्रेया के क्लीवेज पर चली गई। ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है यार, बास्टर्ड कहीं का। श्रेया ने तुरंत अपना टॉप ऊपर खींच लिया। सॉरी, वो मैं गलती से। Shut up. Go on, आइडिया बता। आइडिया निकाल लेंगे, पहले हल्द्वानी चलते हैं। इस क्लाइंट से 30,000 आ चुके हैं, बट उसने मैसेज किया है कि सिर्फ मैं और अथर्व ही जाएंगे। वो तो तू भूल जा, हम साथ चल रहे हैं। मिशन तो एक पार्टी में है ना, उसमें तुम चले जाना, हम लड़कियां होटल में रुक जाएंगी। बट वी आर कमिंग। फिर जाने से पहले हमें रघुवीर को सबक सिखाना है। बता कैसे करेगा? ओह, ये कंपलसरी है, हम आकर नहीं। नॉट अ चांस। आज अब भी इसको ठीक करना है। यू डू डिसाइड हाउ। वैसे भी हमें अभी एक बार तो करोल बाग जाना ही होगा। क्यों? अरे हम श्रेया की कार से चलेंगे ना,
तो पापा की ऑल्टो वापस रखनी पड़ेगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए अथर्व इमीडिएटली अपनी कार लेकर घर के बाहर लगाने पहुंच गया और हम तीनों दूसरी कार से रात 10 बजे आयशा भाभी के लव नेस्ट हाउस के सामने जा रुक गए। गॉट इट, आई हैव एन आइडिया। श्रेया मेरी तरफ होपफुल आइज के साथ देखने लगी।